हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैदर 24/7। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम देखी। अभी भी मैं सेशंस वगैरह लेती रहती हूँ। सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आस्क फॉर दिस कि मैम क्या मुझे जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट? अभी मैंने अभी CUET के फॉर्म में फिल कर दिया है, तो क्या मुझे जनरल टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट है नहीं है? मैम पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत सारा सिलेबस है, राइट? तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको जनरल टेस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को जब आप कंप्लीटली देखोगे एंड तक, तो आप भी खुद ही एनालाइज कर पाओगे तो कि आपको किस हद तक रिक्वायरमेंट है जनरल टेस्ट को देने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या मुझे जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर जनरल टेस्ट में क्या आता है, राइट? या फिर जनरल टेस्ट की मार्किंग स्कीम क्या रहती है, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी ही किया रखा है, इस सब पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस, शुड आई गिव जनरल टेस्ट और नॉट, इज इट नेसेसरी और नॉट? सो सबसे बड़ा सवाल, और उसी का सवाल का आंसर आपको यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो ये है कि जनरल टेस्ट देना नेसेसरी है, बट ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके कोर्सेज के ऊपर। क्या आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, वो आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिमांड कर रही है, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका जनरल टेस्ट आता है या नहीं आता है, राइट? सो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो, प्लीज गो टू दैट यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप CUET.summer.ac.in पर जाओ, अपना UG का ब्रोशर खोलो, यूनिवर्सिटीज पे जाओ और Ctrl+F करके सर्च करना that you have to go for the university, BHU, JNU, जो भी जाना है उसके लिए ना। जब आप जाओगे वहाँ पर तो उस यूनिवर्सिटी का पूरा आपका लिस्ट ऑफ कोर्सेज निकल करके आ जाएगा। उसमें सामने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दे रखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, उसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में GT है या नहीं है। तो पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा, मैम मेरे कोर्स में है, मुझे पता चल गया कि मेरे कोर्स में है जनरल टेस्ट, अब बताइए मैं दूं कि ना दूं, राइट? सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और आप लोग को शायद पता भी नहीं है, राइट? जनरल टेस्ट में क्या आता है? कुछ बच्चे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हैं जिसमें आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ जाओगे तो भी आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर अगर आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक GT के लिए जाते हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट? तो इस कंडीशन में बच्चा कहता है कि मैम मैं किसको चूज करूं, मैं लैंग्वेज GT के कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं या फिर मैं 3 डोमेन वाले कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि GT विल बी मच मोर प्रेफरेबल। तो बच्चे बोलते हैं नहीं मैम, डोमेन हमने अच्छे से पढ़ करके रखा हुआ है, GT तो हमारे लिए एकदम नया है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही आसान सी, बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ बेटा। जनरल टेस्ट का सिलेबस कैसा है वो समझ लो। जनरल टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? और आपका कम पोर्शन कवर करेगा करंट अफेयर्स और जीके बहुत कम पूछी जाती है, राइट? जब आप डोमेन के लिए प्रिपेयर करते हो तो डोमेन में आपको कोर जा करके, मतलब एकदम, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो होता है हमारे साथ, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, तो हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उनको बहुत डीप डाउन जाकर के नहीं पढ़ते। अगर आपने डीप डाउन जाकर के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, डोमेन की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक GT। बट अगर आपको डीप डाउन नॉलेज नहीं है अपने डोमेन की, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप GT के लिए जाइए, क्योंकि पिछले साल का GT का पेपर बहुत आसान आया था, उसमें क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के सवाल बहुत आसान आए थे। अगर मतलब आपने एक बार भी चैप्टर सारे पढ़ करके रखे हुए हैं तो भी आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपका ये जो सिलेबस होता है यहाँ पर वो क्लास 8 तक का होता है, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है आपका? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? और क्या आता है आपका? रीजनिंग आता है, जिसमें पूरा मतलब मेंटल कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें होती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 8th क्लास का बच्चा, सोचो आप 12th पास हो, 8th क्लास का तो कर पाओगे ना आप। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत नॉर्मल, बहुत कम आते हैं, और इसी के साथ साथ आपका आता है GK, है ना? तो मैक्सिमम कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जनरल वाले पार्ट में, जनरल नॉलेज वाले पार्ट में, जो आपने क्लास 8 तक ही पढ़ करके रखी हुई है, जो अपनी GK की बुक में पढ़ते थे, उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके। बाकी जो क्वेश्चन आपका बनता है 3 से 5, वो बनता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। सो यहाँ पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ना, कि आप यहाँ पर अपना 8 तक का सिलेबस, जिसको आपको सोचने में लगता है कि वो आसान है, आप बहुत आसान से कर सकते हो, राइट? ये किसके लिए मैं बता रही हूँ? एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको ये लगता है कि उनकी बहुत अच्छी कमांड नहीं है अपने डोमेन पे।
क्या मैम मेरे लिए जनरल टेस्ट देना अच्छा रहेगा? बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है तो, क्योंकि 8th का पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, कम टाइम में आप उसको ज़्यादा पढ़ लोगे रैदर देन अपना 12th का सिलेबस जो कि आपके डोमेन में पूछा जाने वाला है। आई होप आपका जो डाउट है वो यहाँ पर सॉल्व हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो, अब अगर मैं बात करूँ मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम क्या है? आपके डोमेन में आपको 200 मार्क्स के हिसाब से नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 पूछे जाते हैं, आपको 40 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का। वही अगर आप अगर आप यहाँ पर जनरल टेस्ट के लिए आते हो तो आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। दैट मीन्स ऑल टोटल आपको जो यहाँ पर पूरा पेपर मिलेगा वो 250 नंबर का मिलेगा। माइनस मार्किंग होती है एंड यहाँ पे गलत करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं अगर आप डोमेन में जाते हो तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने पूछा ना डीप डाउन जा करके वो क्वेश्चन पूछता है, घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे सिंपल होते हैं, आपने अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है चैप्टर बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये है जनरल टेस्ट का क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का रहने वाला है। देन मैम पिछले साल का कट ऑफ बता दीजिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे पिछले साल का कट ऑफ गया था 97.640। दिस वाज द लास्ट ईयर कट ऑफ CUET 2022 का, राइट। और जबकि बच्चे वो सो अनप्रेडिक्टेबल कि आपका जनरल टेस्ट में क्या आएगा। आज तो काफ़ी सारे बच्चों को पता है क्योंकि उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। वैसे तो अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन में बहुत सारे बच्चों के 100 परसेंटाइलर भी आए थे, बट साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर मात खाते हुए दिखाई दिए थे क्योंकि उनके कम थोड़े से परसेंटाइल गए। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ वाले, जो आर्ट्स वाले, उनके लिए आसान रहा था 100 परसेंटाइल लाना। बट अगर आप यहाँ पर देखो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखो जो जनरल टेस्ट के साथ गए थे, और अगर डोमेन का कंपेरिजन करो तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर करते हुए दिखाई दिए थे जनरल टेस्ट में। नाउ मैम मुझे ये बता दीजिए कि जनरल टेस्ट मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? तो मैंने यहाँ पर एक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लिया जिसमें मैंने देखा मैक्सिमम एनरोलमेंट हुए, जिसमें मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU और BBAU, इसमें मैक्सिमम एडमिशन्स दिखाई दिए। तो मैंने इसका पूरा अच्छे से एनालिसिस किया, R&D किया, तब मुझे यहाँ पर जो एनालिसिस मिला वो ये कि अगर आप BA और BVOC कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो AMU में, तो आपके BA और BVOC कोर्सेज के लिए आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ही है, मतलब जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप BBAU में जा रहे हो तो BSc कोर्सेज को छोड़ दो, आपको BSc कोर्सेज छोड़ने के अलावा जितने भी कोर्सेज BBAU ने प्रोवाइड किए हुए हैं सब में जनरल टेस्ट मिल रहा है। BHU में देखोगे तो BA और BA LLB के लिए उन्होंने जनरल टेस्ट मांगा ही मांगा है। फिर आप JNU में जाओगे तो जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है और लैंग्वेज कोर्सेज के लिए भी प्रोवाइड करी हुई है। सो ये दोनों तरह के कोर्सेज आपको करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट भी और लैंग्वेज भी, और दोनों में ही इन्होंने डिमांड करी है आपको जनरल टेस्ट की। DU में आएंगे तो आपके BSc में आपको माइट ना मिले, बट आप BFA ले लो, है ना, BBA ले लो, BMC ले लो, BVOC ले लो, BA जर्नलिज्म ले लो, है ना। इवन अगर BCom के लिए भी आप जा रहे हो तो सेकंड ऑप्शन में इन्होंने बोला हुआ है आपसे कि आप इंग्लिश प्लस GT प्लस लैंग्वेज को कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो उन्होंने इसको फिक्स किया हुआ है। ये कोर्सेज देख रहे हो ना, इनमें आपको मिलेगा ही मिलेगा जनरल टेस्ट। सो मैं पूरा अगर आप लोगों को ओवरऑल व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से अगर आप जनरल टेस्ट लेते हो तो जनरल टेस्ट आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से कोई ऐसा सौदा बन करके सामने नहीं आएगा जिसमें आपको किसी तरह का कोई लॉस हो रहा हो। सो अगर आप एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन दे रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके साथ साथ जनरल टेस्ट जरूर दो, क्योंकि जब आप जाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सपोज आपका भी CUET का रिजल्ट आ गया, आपके पास एक मार्कशीट है CUET की, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। सो जब आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जाओगे तो वहां पर आपको उसके पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और उस पोर्टल के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगेगा, और किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आपको अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज और GT के अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज और डोमेन के अलावा अगर आपको GT की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मैं मानती हूँ कि अगर जनरल टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप जनरल टेस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है उसके लिए जा सकते हो, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनरल टेस्ट के लिए जा रहे हो तो इसमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है, आप जनरल टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दो। और इवन मुझे ऐसा लगता है जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना बहुत आसान भी है। कई सारे ऐसे भी बच्चे मुझे दिखाई दिए जिन्होंने जनरल टेस्ट पिछले साल प्रिपेयर नहीं किया था, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए। सो मेरा यहाँ पे यही मानना रहेगा कि आप जनरल टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दो, और अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप जनरल टेस्ट का पेपर स्किप मत करना, बिकॉज इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, नाउ विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी होगी वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। जाते जाते आप लोगों को एक छोटी सी चीज जरूर से जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, यू हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, बट आपको लगता है कि आप लास्ट मोमेंट पे अगर
प्रेपरेशन करना चाहते हो विद क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीखना चाहते हो, सो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं विच विल हेल्प यू अलॉट, है ना। सो अभी एक नया बैच शुरू हो रहा है आपका संभव बैच, ठीक है। तो संभव बैच आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, जो आप सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट जा करके पढ़ सकते हो, है ना। तो ये बैच आपको 2399 का मिल रहा है लैंग्वेज, जीटी और डोमेन के कॉम्बिनेशन में। अगर सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन लोगे तो भी अवेलेबल है, और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी लेते हो तो वो भी अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बैच आपको कितने का मिल रहा है, 2399 का मिल रहा है। बट यू नो व्हाट, यू कैन गेट इट इन लेस प्राइसेस ऑल्सो बाय यूजिंग वन कोड, है ना। आप कोड लगाना Y484, जैसे ही आप कोड लगाओगे Y484 ना, आपको ये देखो कितने का मिल जा रहा है बैच, 1991 रुपीज का, 1991 रुपीज का मिल जा रहा है, यानी कि 2000 से भी लेस का आपको ये बैच मिल रहा है। कौन सा, लैंग्वेज, जीटी और आपका डोमेन, है ना। इससे कम का है आपका लैंग्वेज और डोमेन का, और उससे भी कम का है आपका लैंग्वेज और जीटी का। इसमें आपको पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, लाइव रिविजन्स, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ई बुक्स मिल रही हैं, और अगर लैंग्वेज और जीटी के लिए जाते हो तो आपको हार्ड कॉपीज भी मिल रही होंगी इसमें, राइट। प्लस आपको इसमें क्या मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, टीचर्स जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में टीचर्स आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज गोना बी अ रियली वेरी worthy deal for you अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। So with this my dear student, I have come to the end of the session. Bye bye, take care and God bless you all. Thank you.